Hello guys, this is Ashish. Now I'm gonna tell you about the atmosphere of busy accounting software. मीन्स ये काम कैसे करता है। आप यहाँ पे देखिए ओपन कंपनी है यानी कंपनी को ओपन करना, क्रिएट कंपनी यानी कि कंपनी को क्रिएट करना, बैकअप लेना कंपनी का, रीस्टोर करना, यहाँ पे स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर है, दो कंपनियाँ अगर आपस में जुड़ी हुई हैं उनको अलग कैसे करना, डिलीट करना कंपनी को, यहाँ पे कंपनी में कोई एरर आ जाता है तो उसकी फाइलों को रीइंडेक्स करना, कन्वर्ट डेटा टू ओल्ड वर्जन स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे बिजी विन में देखिए यहाँ पे आपको एक वर्जन दिया हुआ है 5.2 स्टार्ट रिलीज 2.5, तो अगर ओल्डर वर्जन है तो कैसे आप उसको ओल्ड वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट डेटा डायरेक्टरी, डेटा कहाँ से पिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइसेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग वीडियोस, चेक बिजी अपडेट्स और यहाँ पे एग्जिट बिजी, इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हम जैसे कंपनी के अंदर आएंगे, देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ एनवायरनमेंट दिखाई देगा। जैसे कि आप कंपनी के अंदर आ गए तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कंपनी को क्लोज करना या फिर कंपनी में कुछ एडिट करना, यानी कि उसके नाम में या फिर उसके एड्रेस में। इसके अलावा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे मास्टर है, मास्टर में आप अकाउंट्स बना सकते हैं, आइटम बना सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। जैसे कि आइटम किस यूनिट में बिकता है, जैसे कि मिल्क जो है वो लीटर में सेल होता है और जो LG फ्रिज हो गई तो वो पीस में बिकती है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे आपको टैक्सेस दी हुई हैं, GST में आपको टैक्सेस लगती हैं 5%, 12%, 18%। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप स्केप प्रेस करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। एक्सपेंड करने के लिए आपको इस एरो पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगरेशन में देखिए यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आप बहुत सी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम, जैसे कि हमारा अभी S एक सुपर यूज़र बना हुआ है और A एक सिंगल यूज़र बना हुआ है। तो सुपर यूज़र कौन है, हमारा S है, तो उसका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और जो हमारा जो एम्प्लॉय है उसका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ यानी कि यहाँ पे सेंड SMS, सेंड ईमेल, इस तरीके की कुछ यूटिलिटीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास बल्क अपडेशन है, यानी कि एक साथ बहुत सी चीज़ों को एक साथ कर लेना, उसको बोलते हैं बल्क अपडेशन। यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑप्शन है, मिसलेनियस डेटा एंट्रीज़ हैं और चेंज फाइनेंशियल ईयर है। अगर यहाँ पे एक से अधिक फाइनेंशियल ईयर है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शन में, जैसे कि आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें सेल परचेज की एंट्री करनी है, पेमेंट की करनी है, जनरल की, कॉन्ट्रा की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर सकते हैं। स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक जनरल, प्रोडक्शन एंड सिंबल्स कर सकते हैं। इसके अलावा GST से रिलेटेड यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप 2A, 3B, R1 को डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉन्सिल कर सकते हैं यानी कि मिला सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिटेल और अलग अलग डिटेल्स हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको ना डिस्प्ले में आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट में फाइनल में आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट बुक्स में आपको लेजर, डे बुक, कैश बुक, अकाउंट रजिस्टर जैसे कि सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, अगर आपकी जो आउटस्टैंडिंग है, उधारी है, वो कहाँ कहाँ पेंडिंग है बता सकता है। इसके बाद आपको अकाउंट समरी भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यानी कि आपको मंथली देखनी है, डेली बेसिस पे सेल परचेज देखनी है उस हिसाब से। इसके अलावा हमारे पास डैशबोर्ड्स हैं, डेप्रिसिएशन चार्ट है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, स्टॉक देखना है आपको। इसके अलावा GST रिपोर्ट्स देखनी है तो यहाँ पे डिफरेंट GST रिटर्न, समरी, रजिस्टर यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे MIS मिसलेनियस रिपोर्ट्स आपको अगर यहाँ पे मिल जाएंगी, अगर आप आप जो भी ऑप्शंस ऑन ऑफ करते हैं। चेकलिस्ट में आपको और भी बहुत सी ऑडिट फीचर और बहुत सी ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे। सेल एनालिसिस में आप अपने बिजनेस में किस किस पार्टी को क्या क्या माल बेच रहे हैं या कौन सा माल किस किस पार्टी को क्या है, वन पार्टी ऑल आइटम, इसके बाद वन आइटम ऑल पार्टी, इस तरीके से आप सेल देख सकते हैं। इसी प्रकार परचेज भी सेम ऐसे ही देख सकते हैं। इसके अलावा आप इशू रिसीवेबल एनालिसिस भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे क्वेरी सिस्टम भी दिया हुआ है, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है जो डिस्प्ले हो रहा है, अगर आपको उसको बल्क में प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग में दोस्तों यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं। सेटिंग्स का मतलब ये होता है यहाँ पे आप इंडेक्स कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं मास्टर को। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिनका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके बाद आप यहाँ पे शॉर्टकट्स की का यहाँ पे एक हेल्प फाइल देख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्स न्यू, जब भी न्यू वर्जन आएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि उसमें क्या खासियत है। इसके अलावा यहाँ पे अबाउट बिजी कंपनी के बारे में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास लाइसेंस एग्रीमेंट एंड वगैरह वगैरह, हेल्प कंटेंट, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद फेवरेट्स में अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले में आता हूँ और क्वेरी को मुझे ऐड टू फेवरेट करना है तो यहाँ पे सेव बटन दबाएंगे तो यहाँ पे फेवरेट में क्वेरी सिस्टम आ जाएगा।
तो उसके बाद आता है दोस्तों हम एड ऑन में, यहाँ पे हमें बारकोड और एड ऑन है। आप बारकोड एड ऑन यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आप बारकोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने अभी यहाँ पे ए नाम का एक कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप इस तरीके से बारकोड यानी कि जो आप मॉल्स में बारकोड्स देखते हैं उसको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया ये समझ में आया होगा, क्योंकि आगे चल के मैं धीरे धीरे जब जैसे जैसे बताते जाऊँगा तो आप सीख पाएंगे कि बिज़ी किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे से जुड़ेंगे और समझेंगे और इसको कैसे चलाया जाता है। थैंक यू।